Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की फरमाइश कर रहे हैं कल के कीर्तन फिर हो जाए हाजिर। अगर आपने इतनी कदर की है हाजिर, कल का कीर्तन में सब बच्चों को बुजुर्गों को बड़ा अच्छा लगा। मैं हाजिर, हम फिर वही कीर्तन करेंगे, आइएगा। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा है। बड़े प्रेम पूर्वक मुझे वो बख्श दे आके जिन्हें वो जू तेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जू तेरी। के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। हाय जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। बहुत अच्छे। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। के जिनको हर समय विश्वास और इत्बार तेरा हो।
के जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा बहुत अच्छे। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवन। जाओ जाओ मांगो मेरी देवियों, मांगो मांगो मेरे सजनों, अगर शादी करानी है तो। मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवन। आए दया वो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो। दया हो दया हो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो। जाओ जाओ मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। इन आँखों से लगाता ही फिरूं मैं चरण रज उसकी। इन आँखों से लगाता ही फिरूं मैं चरण रज उसकी। भगत निष्काम जो करता सदा प्रचार तेरा हो। भगत मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल। जाओ 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 ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल।
सर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो, मेरे सर बहुत अच्छे। मेरे सर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो, मुझे भगवान भगवान भगवान, मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। अजी अजी जुबान वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम। कृष्ण जगत गुरु वाणी आली, सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु वाणी आली, सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु वाणी कब तक रहोगे सुनते, कब तक रहोगे आते जाते। वक्त गुजरता है जाए, जीवन ढलता है जाए। वक्त गुजरता है जाए, जीवन ढलता है जाए। देखो सांसों की हो गई थैली खाली, कृष्ण जगत गुरु वाणी आली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु कितनी मेहरबान की, ऐसी गीता मिली भगवान की। ऐसा सत्संग मिला शुद्ध रंग चढ़ा, ऐसा सत्संग मिला शुद्ध रंग चढ़ा। ओ कैसी मस्ती में बज रही यहाँ ताली, कृष्ण जगत
कृष्ण जगत गुरु माणियाली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली कृष्ण जगत गुरु। अब मानो रे मेरा कहना, चंद दिन और यहाँ पे रहना। खूब भजन करो यही लगन करो, खूब भजन करो यही लगन करो। खुश हो जाएगी वो सरकार आली, कृष्ण जगत गुरु माणियाली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली कृष्ण जगत गुरु। गीता मोतियों का है ये खजाना, किसी विरले ने इसको है पाना। कोई माई का लाल जिसे अपना ना ख्याल, कोई माई का लाल जिसे अपना ना ख्याल। जिसने सुरती वहां पे जमाली, कृष्ण जगत गुरु माणियाली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली कृष्ण जगत गुरु। गीता वाणी सुनने वालों, धर्म भूमि भारत के नो निहालो। गीता पढ़ा करो खूब गढ़ा करो, गीता पढ़ा करो खूब गढ़ा करो। बन जाओ उसके ही दर के तुम सवाली, कृष्ण जगत गुरु वाणियाली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली कृष्ण जगत गुरु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अहोभाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, अपने इष्ट देव भगवान जी की महती एवं अपार कृपा के फलस्वरूप हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक न्याय ज्ञान यज्ञ के दौर दौरा में प्रवेश कर चुके थे। पहले अध्याय के नामकरण पर अभी हम विचार विमर्श कर रहे गए। अर्जुन विषाद योग अर्थात इंसान के ऊपर दुख भी नहीं, पीड़ा भी नहीं, क्लेश भी नहीं, इसको भी मात कर देने वाला विषाद, जो इंसान का मन सहन भी ना कर सके, उसे अपनी मातृभाषा में बोलती है विषाद। जो सहन कर सके वो पीड़ा, उससे ज्यादा बढ़ जाए तो दुख, और भी एक्सट्रीम को पहुंच जाए तो हम उसे कहेंगे विषाद। तो ऐसी दशा क्यों आती है? यही गीता में बैठकर, पढ़कर, सोचकर हमने अनुसंधान कर लेना है। सृष्टि बनाने वाले की ओर से ये नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधि देवी और सजनों बनाए नहीं गए, तो ये फिर प्रकट कहां से हो गई? ये नाना प्रकार के रोग, शोक, ताप, क्लेश, बाधाएं और विकट समस्याएं, ये कहां से आ जाती हैं? गीता रिसर्च स्कॉलर्स इसके विषय में बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन कर चुके हैं और उन्होंने हमें तप के आधार पर बहुत कुछ बताया। हम बड़े अनुग्रहित हैं। तो हमने कल थोड़ा सा विचार किया था कि सृष्टि को जब तक यथार्थ रूप में समझा नहीं जाता, अब एकाग्रता पूर्वक काम लीजिएगा, अर्थात सृष्टि को सृष्टि बनाने वाले सृष्टा की ओर से देखा नहीं जाता, तब तक हमारा मन सृष्टि के विषय में, मेरे सज्जनों और देवियों,
अपनी ओर से कल्पना करता रहेगा। जब तक इंसान की निज की कल्पना खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो नाना प्रकार की समस्याओं में न चाहने पर भी अपने आप को ग्रस्त पाएगा, अवश्य में पाएगा। तो सबसे पहला कार्य ये है, हमें दो ही तत्व दिखाई देते हैं, क्या? सृष्टि और सृष्टिकर्ता, यानी सृष्टा, अर्थात दुनिया या जहान और भगवान। तो पहले जहान का स्वरूप समझना चाहिए, जहान है क्या, या भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। पर भगवान का स्वरूप वो समझ सकेंगे जो योग भ्रष्ट है। पिछले जन्म में जिनकी देवी और सज्जनों अच्छी साधना हो चुकी है, या इस मार्ग में अच्छे अग्रसर हो चुके हैं, वो इसको सुगमता पूर्वक समझने में सुचारू रूप से कामयाब हो सकेंगे। इसलिए पहले जहान को समझना हमारे लिए बहुत ही बालबोध हो जाएगा। लेकिन जहान को समझी भगवान की दृष्टि से, भगवान के नजरिया से, तो भगवान जी ने गीता जी के अंदर दो ही शब्दों में अपने जहान का स्वरूप बताया। इतना संक्षिप्त तो हम किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ेंगे, चाहे हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्र हो और चाहे विदेशियों के धार्मिक शास्त्र हो या किसी भी धर्म संप्रदाय के शास्त्र हो। दो शब्दों में जहान का स्वरूप, व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस, अनित्यम असुखम। नाम अध्याय के आखिर में जाकर हमारे रहनुमाए जिंदगी भगवान कृष्ण ने इसको प्रकट कर दिया। संसार क्या है? ये संसार का एस्पेक्ट है, संसार का स्वरूप है, संसार का स्वभाव है, संसार की रियल नेचर या इंटरनल नेचर है। क्या? अनित्यम। यहां का कोई भी प्राणी पदार्थ नित्य नहीं रह सकता, अपनी ओर से कितनी ही वो चेष्टा करे, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाएगा। यहाँ की सब वस्तुएं बनाने के बाद हमारे हिंदू धर्म के अनमोल ऋषियों के अनमोल कथन के अनुसार 84 लाख योनियां जब ब्रह्मा जी ने बना ली, तो नारायण अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। जो कोई भी पैदा हुआ है ब्रह्मा द्वारा या पैदा किया गया है, समय पाकर के उसने शरीर जरूर छोड़ देना है। चाहे कितनी ही लंबी आयु वो ले ले, लेकिन शरीर छूटे बिना रहेगा नहीं। इसका अर्थ ये हो गया कि हर एक प्राणी पदार्थ, चाहे वो हमें देखने में क्षुद्र हो और चाहे ब्रह्मा जी की तरह एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले क्यों ना हो, समय आने पर सब शरीर छोड़ जाएंगे। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भगवान की जात में तल्लीन हो जाती है, जैसे गंगा जी तल्लीन हो जाती है संगम पर, और बाकी जो है वो 5 तत्वों के इस पुतले को त्याग कर देते हैं। और त्याग करना पड़ेगा, ये आवश्यक तो नहीं, मुझे कहना चाहिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है, यानी इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, छोड़ना ही पड़ेगा शरीर को। तो ये अनित्य है। और यहाँ के सारे प्राणी पदार्थ, इतनी ये सच्चाई है और कितना ठोस सत्यता है, लेकिन फिर भी कोई कोई इस बात को मन में रखेगा कि जिनके साथ मैं रहता सहता हूं, जिनके साथ मेरा प्रगाढ़ संयोग है, वो दिन बड़ी जल्दी आ रहा है कि मुझे इनसे युक्त होना पड़ेगा। जहां संयोग होगा वहां वियोग होगा। हमारे महापुरुष तो यहां तक कहने का साहस कर गए कि ये तो संशय हो सकता है कि किसी के साथ आपका वियोग हो या ना हो, लेकिन ये संशय नहीं हो सकता कि वियोग हो और संयोग हो और वियोग ना हो। संयोग होने में तो संशय है, यानी हमें हमारे साथ कोई मिलेगा, हाँ, तो ये तो भागों की बात है, प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, लेकिन मिलके बिछड़े नहीं, फिर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब यही बात इंसान नहीं पक्की करता। अब ये अटल नियम है कि संयोग के बाद वियोग। अब अगर यही बात पक्की हो जाए, गृहस्थ में रहना कोई बुरा तो नहीं, समाज में रहना कोई पाप तो नहीं, वरना भगवान गृहस्थी ना बनाते, समाज ना बनाते। भगवान ने बड़े चाव से गृहस्थाश्रम बनाया है, बड़े चाव से समाज बनाया है, लेकिन बड़े चाव से गृहस्थ आश्रम और समाज में रहने के कल्याणकारी सुखप्रद नियम भी बनाए गए, कल्याणकारी सुखप्रद नियम भी बनाए गए। उन नियमों की जानकारी आज का विचित्र एजुकेटिव मैन, जो अपने आप को बहुत लर्न और स्कॉलर कहता है, जानता ही नहीं। अब ये प्रकृति का पहला नियम है अनित्यम,
यहाँ की कोई चीज नित्य नहीं है, कोई भी चीज। ऋषि 4 कदम आगे बढ़े और कहा, हम स्पष्ट करते हैं, यद दृष्टम तत् नष्टम, यद दृष्टम तत् नष्टम। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है दृष्टम, वो नष्ट हो जाने वाला है। विजिबल पेरिशेबल, विजिबल पेरिशेबल। जो चीज विजिबल है दैट मस्ट बी पेरिश्ड सूनर और लेटर। तो अपने ऋषि शब्दों में दृष्टम यद दृष्टम तत् नष्टम, जो कुछ भी दिखाई देता है समय आने वाला है, ये नष्ट हो जाएगा। हमारे जैसे जो सतोगुण में बढ़ोतरी रखते हैं, सतोगुण में प्रचुरता या अधिकता है जिनकी, वो इस बात को बड़ा गहरा ले जाते हैं। प्राणी पदार्थों पर रहते हुए हम केवल फिर क्या तन द्वारा रहेंगे, मन द्वारा नहीं रहेंगे। अगर इतनी सी बात बैठ जाए, अनित्यम, ये अनित्य है। फिर आगे भगवान ने कहा दूसरे शब्दों में असुखम। अब नियम क्या है, जो वस्तु अनित्य होगी, हाँ, वो आपको सुख नहीं दे सकती। अब मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2 और 2 4। अब कोई क्या कहेगा, 2 और 2 4 ही कहेगा, चाहे उसकी भाषा या बोली और प्रकार की हो, लेकिन बोलेगा 4। चाहे अंग्रेजी बोले, चाहे किसी भी भाषा में बोले, लेकिन उसका रिजल्ट 4 होना चाहिए, 3 और 5 नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत है। इसी प्रकार ये सिद्धांत है कि जो चीज अनित्य है वो असुखम, वो सुख नहीं दे सकती, वो दुख देगी। बड़े बड़े ने कोशिश की कि हम शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, पारिवारिक एवं सामाजिक रूप में सुख पाए, बुरी तरह फेल हुए। क्यों? उसमें परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हमें गवारा नहीं होता, हम सहन नहीं कर सकते, वो दुख की शक्ल ले लेता है। गृहस्थाश्रम में कितने आप आन से, बान से, शान से ढोल धमाके बजाते हुए प्रवेश करते थे या किया था, परिणाम क्या हुआ? परिणाम मैं नहीं समझता कि सुख में गुजरा हो या बड़े आराम से आपने दिन काटे हो, कभी हो ही नहीं सकता। जो चीज अनित्य गए वो दुखदाई होगी। अपना शरीर, पत्नी, पति, बच्चे, सब के सब, क्योंकि आपने शरीर के आधार पर इनका मिलाप किया है। तो भगवान का ये और आगे नियम होता है कि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। यही संस्पर्श जब होगा, दुख योन्या एवत, जितने ही ये संपर्क हैं इनका परिणाम क्या होगा? दुख। तो 2 शब्दों में कहां पढ़ेंगे आप? अनित्यम असुखम। ये चीजें अनित्य हैं, इसलिए दुखदायी है। तो मैंने अभी अभी कहा, अगर ये बात बैठ जाए, अगर तो मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे लगाना नहीं चाहिए। हमें मुद्दत हो चुकी है, कोई 40 वर्ष गुजरने वाले हैं गीता सुनते, सुनाते, पढ़ते, पढ़ाते, गहराइयों में जाते हुए। तो अब ये बात अंदर बैठी तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न रहने के बराबर। गृहस्थ आश्रम में वो रहता है जो मन करके रहे, गृहस्थ आश्रम में रहता हुए भी वो नहीं रहता जो कमल के फूल की तरह निराला बन के रहे, अर्थात अपने मन को ना उलझाए। हमारा मन इनमें अनटेंगल या इंडल्ज नहीं होगा। मार हम तब खाते हैं जब इनमें ग्रस्त हो जाते हैं। इनमें ग्रस्त ना हो, इनमें रहे पर इनके बन के ना रहे। गृहस्थ आश्रम में रहना पाप नहीं, गृहस्थ आश्रम का बन के रहना पाप है। का बन के रहना था भगवान का, भगवान का बन के रहकर गृहस्थ आश्रम में रहना, तन काम में मन रहे। ये गीता कृष्ण का सार है गीता जी के भीतर। ये महाराज जी का निष्कर्ष है, अब उपदेश का निष्कर्ष है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कि तन द्वारा तो हमारे जो कर्तव्य कर्म है उन्हें पूर्ण रूपेण जो सुचारू रूप से संपन्न किया जाए, परंतु जहां तक मन का वास्ता है पूर्ण रूपेण महाराज जी के साथ संलग्न हो जाए। जैसे कि आप अपनी ओर से भरसक चेष्टा किए जा रहे हैं, जैसे आप अपने आप से यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ में लगी हुई है, भगवान आपके पुरुषार्थ को 4 चांद लगाए। तो संसार का यह स्वरूप जान लिया गया कि ये चीज अनित्य है, दुखदायी है। अब इसी से एक ध्वनि निकलती गई, मन तो जरा भी दुख नहीं चाहता। हमारे हिंदू धर्म का शास्त्र का पन्ना पन्ना तो क्या शब्द शब्द पुकार के कह रहा है, सुखम भूयात दुखम मां भूयात। हे भगवान, हाँ दिन चढ़ा है, उत्तरो उत्तर सुख ही सुख आए। माँ जी मुझे तो सुख भरी बातें करे, पिताजी मिले तो सुख भरी बातें करे, किसी का भी दिन भर में संपर्क हो तो वो सुख भरी बातें करे। दुखम मां भूयात, दुख कभी भी ना हो, दुख भरी बातें कोई ना करे, रोता हुआ कोई नजर ना आए। हमारे महर्षि जब समाधि से उठते थे, उनका सबसे पहले यही अपने श्रीमुख से उच्चारण होता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये अब मैं समाधि से उठा हूं,
अर्थात देह अवस्था में, मन में, तन में और मन में आया हूं। अब देह अवस्था में यानी बॉडी कॉन्शियस में मैं आया हूं, हाँ, तो सब भी मुझे चारों ओर सुख ही सुख नजर आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई भी मुझे रोगी न नजर आए। सर्वे भद्राणि, सब भले दिन देखें, भले बातें सुने, आपस में किसी का लड़ाई झगड़ा न होने पाए। मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, दुख का भागी कोई भी ना हो, कोई भी दुखी और मुझे दिखाई न दे। बहुत सुंदर। सुख सुख सुख। तो फिर संसार में सुख कैसे मिलेगा जो चीजें अनित्य हैं, थोड़ी देर रही और चली गई। तो संसार को हमारे महापुरुष कह गए, अगर सही रूप में समझना हो तो संसार को हम संसार ना कहें बल्कि रेलवे प्लेटफॉर्म कह दें। गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी के अनमोल शब्द है, द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म, ये संसार एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है। हाँ, यहाँ पर गाड़ियां अप डाउन आ रही है, कोई दिल्ली से अमृतसर जा रही है, कोई अमृतसर से दिल्ली जा रही है, इसे बोले अप डाउन ट्रेन। हाँ, तो यहाँ पर नाना प्रकार के यात्री नाना प्रकार के प्लेटफॉर्म पर टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। किस लिए? गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। वो गाड़ी आई, कुछ उतर गए, कुछ चढ़ गए। तो दुनिया में यही तो हो रहा है, हर रोज, हर सेकंड, हर मिनट यही हो रहा है। कुछ जन्म ले रही है, कुछ वापस जा रहे हैं, कुछ जन्म ले रही है, कुछ वापस जा रहे हैं। रेलिंग डीरेलिंग, रेलिंग डीरेलिंग, ये सब हो रहा है। कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ जन्म ले रहे हैं, कुछ इस जहान फानी से कूद करते जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म की तरह ये संसार माना जाता है। ये बात जब भली प्रकार बैठ जाती है, हमारा मन पूर्ण रूपेण अर्थात मनसा वाचा कर्मणा अपने इष्टदेव जी का बन जाता है। क्योंकि संसार में काबिले विश्वास दिखाई नहीं देता। जो चीज ना रहे, अनित्य हो, क्षणभंगर हो, हाँ, तो उस पर फिर मन नहीं जमता। मन उस पर जमाते गए जो चीजें नित्य नजर आए और सुखदायी नजर आए। तो मैंने कहा अभी ध्वनि निकल रही है, तो फिर हमें तो चाहिए वो वस्तु जो सुखदायी हो। तो सुखदायी वो होगी जो नित्य हो, वरना अनित्य वस्तु तो असुखम होती है। सिद्धांत है ये। हमारा हिंदू धर्म सिद्धांत के आधार पर, दलीलों के आधार पर युक्ति युक्त बात करके समझा देता है, हमें कन्विंस कर लेता है, हम सहमत हो जाते हैं। युक्ति युक्त बात कही कि अगर सुख चाहता है तो नित्य की तलाश कर। नित्य क्या होता है? जो सदा सर्वदा रहे, सर्वदा सदा रहे। तो संसार का तो कोई प्राणी पदार्थ सदा सर्वदा रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने दिन लिखवा के लाए गए। जो कोई भी नजर आता है, हर एक अपने दिन या रहने के लिखवा लाया है। इसलिए तो हमारे संत श्रोमणी गोसाई जी महाराज अपने श्रीमुख से हम सबको बता, ये राज की बात अपने तप के आधार पर अनुभव करके बता गए। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य गए, ये मन नहीं बांधे धीर। ये आश्चर्य की बात है कि ये सिद्धांत है और हमें अपनी चर्म चक्षुओं से देख भी रहे गए, फिर भी मन विश्वास नहीं करता। पर हमारा मन विश्वास किए बैठा है। हमारे मन में ये बात बड़ी गहरी उतरी पड़ी है कि प्रारब्ध टल नहीं सकती, प्रारब्ध सुनिश्चित है और अपने दिन पूरे करने के बाद हर एक व्यक्ति ने यहाँ से जाना है। तो फिर हम तो सुख चाहते हैं, तो सुख तो फिर नित्य से मिलेगा। नित्यम सुखम, अब ये ध्वनि निकल आई इससे, अनित्यम आसुखम नित्यम सुखम। जो चीज नित्य होगी वो सुख देती रहेगी और जो चीज अनित्य होगी वो दुख देगी। इसलिए मन में वैराग पैदा हो जाता है। वैराग का मतलब संसार से मन का उठ जाना। संसार से मन का उठ जाना कब? संसार से आशाओं का निकल जाना। हम मन तब लगाते हैं जब एक दूसरे से आशा यानी एक्सपेक्टेशंस यानी होप्स रख लेते हैं। फिर हम एक दूसरे की सेवा तो करेंगे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप तो होगा, किसी प्रकार की आशा नहीं रखी जाएगी। ऋषियों ने यहीं आकर के हम विचारशीलों को चोट मारी। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भागवत पुराण कि ऐ इंसान, अगर तू आशाएं रखेगा संसार में आकर तो ये तेरे लिए अत्यंत दुख का कारण बन जाएगी। तो फिर क्या हो जाता है? नैराश्यम परमम सुखम। हमारा मन यहां से क्या हो जाता है? उपराम हो जाता है कि किससे क्या आशा रखूं जो अपने आप में टिकी हुई नहीं, अपने आप में स्टेशनरी नहीं, अपने आप में स्टेबलाइज नहीं है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं उनसे जो खुद ही नहीं टिके हुए। हम देखिए टेम्परेरी सर्विस नहीं चाहते, हम गवर्नमेंट सर्विस इसलिए चाहते हैं कि वो परमानेंट होती है और पेंशनेबल होती है। हर एक नर नारी को ये खपती है, जितने भी आजकल यानी मॉडर्न एजुकेटेड हैं, कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिले। उसमें गुण ये है कि परमानेंट एंड पेंशनेबल। इस तरह हमारा मन भी चाहता है कि मुझे ऐसा सुख मिले दैट मस्ट बी परमानेंट एंड नॉट इम्परमानेंट, परमानेंट। तो परमानेंट तो वो सुख दे जो खुद परमानेंट हो। तो इस सारी त्रिलोकी के अंदर एक ही जात परमानेंट है, एक ही जात स्थायी है, शाश्वत है। कौन? भगवान की सत्ता, इष्टदेव जी की सत्ता, इस सृष्टि के बनाने वाले की अमर सत्ता।
जिसके इर्द गिर्द जहान घूम रहा है, जिसके इर्द गिर्द संसार परिक्रमा कर रहा है। तो संसार का स्वरूप क्या हुआ? अनित्यम असुखम। ये अनित्य है, दुखदायी है। दुखदायी क्यों है? अगर इस पर भरोसा किया जाता है तो जिसको पता लग गया ये अनित्य है, भरोसा ही नहीं करेगा, तो संसार अपने आप में तो न सुख दे सकता जी, अपने आप में न दुख दे सकता है। संसार में ये ताकत नहीं कि आपको अपने आप सुख दे। हाँ, संसार की किसी चीज को आप पकड़ लेंगे, अपना बना लेंगे, उसका आलिंगन करेंगे, हाँ, उसका जो रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया होगी वो दुख में बदलेगी। आप किसी संसार की वस्तु को मानसिक रूप में नहीं पकड़ते, शारीरिक रूप में पकड़ते हैं। जैसे हमारे अनुभवी महापुरुषों की गृहस्थ आश्रम नहीं था क्या? भगवान कृष्ण जो बोल रही है इनका अपना गृहस्थ आश्रम नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा गृहस्थ आश्रम। जिसको सुना रहे हैं अर्जुन का वो गृहस्थी नहीं था? जरूर। और जो लिख रही है महर्षि वेद व्यास जी, क्या वो गृहस्थ आश्रम में नहीं थे? जरूर। उनको सुखदेव जी थे, इकलौता बेटा महर्षि वेद व्यास जी का गृहस्थ आश्रम था। और जो लिख रही है गणेश जी एक राइटर बनकर, क्या वो किसी माँ बाप के घर में उत्पन्न नहीं हुए थे, प्रकट नहीं हुए थे? क्यों नहीं हुए थे? हाँ। और संजय जो रिलेट कर रहा है ये सारी महाभारत, किसको? धृतराष्ट्र जी को, क्या वो खुद गृहस्थी नहीं था? भले वो सारथी था, आपने धृतराष्ट्र सारथी, और धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन है और अकलहीन है, क्या वो गृहस्थी नहीं थे? बड़े भारी उनकी गृहस्थी, पक्षपाती थे। तुम देखते हैं सारे गीता के इर्द गिर्द, जिसके इर्द गिर्द गीता का उपदेश दिया है, सारे गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उनको रहने का ढंग आता था। वो गृहस्थ में थे, गृहस्थ के नहीं थे। गृहस्थ के बन के नहीं रहे, गृहस्थी में रहे, लेकिन रहे कमल के फूल की तरह, बिल्कुल निराले बन करके। जैसे हमारे प्रभु कर्म योग के अंदर फरमाते गए, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। पानी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता, इतना भगवान ने चिकना बनाया है। तो आप लोगों का अंतःकरण इतना चिकना हो जाता है कि संसार आप में नहीं रहता। आप प्रपंच में रहते हैं, पर प्रपंची बन के नहीं रहते। हाय, प्रपंच में रहना, प्रपंची बन के ना रहना, ये कौन होगा? जो उच्च कोटि के भगवान का भक्त होगा, जिसका मन होली एंड सोली इंक्लाइंड होगा किधर? महाराज जी की हो, तो वो निराला बन के रहेगा, बिल्कुल निराला। तो संसार में फिर कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने आप में न सुख देख सकता है, अपने आप में न दुख देख सकता है, अगर हम इसकी कोई उम्मीद न रखें और इसको अपना न बनाए, इसके साथ व्यवहार करें। हाँ, इसका इतबार न करें। व्यवहार करना तो पुण्य है, इतबार करना पाप है। संसार का कोई प्राणी पदार्थ इतबार करने योग्य यानी रिलायबल और डिपेंडेबल नहीं है, विश्वसनीय और अवलंबनीय नहीं है, न था, न है, न होगा, क्योंकि जो जा रहा है ये टिका हुआ नहीं है। आप बड़ा सुख पाते अगर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने से पहले भगवान जी के इस पाठ को पक्का कर लेते, अनित्यम असुखम। तो फिर आगे भगवान, अगर फिर मैं और आप रो पड़ेंगे, महाराज जी आपने हमें अपनी अनित्य और दुख भरी दुनिया में भेजा क्यों, बनाया क्यों? क्यों आपने हमें उत्पन्न किया इस दुख भरी दुनिया के अंदर, जहां का कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं है और ठहरा हुआ नहीं है, और आप कहते हैं असुखम, दुखदायी है। भगवान एक ही जबान से विद वन वॉइस उत्तर देती है, भजस्वमाम, मैंने तुझे भजन के लिए उत्पन्न किया। तुझे दुख की दुनिया आए तो कर सच्चे दिल से परस्तिष्ठ। एक ही जवाब है कृष्ण के जो है गीता में या कृष्ण के श्रीमुख में, एक ही जवाब है, भजस्वमाम, तो मेरे भजन में क्यों नहीं लगता? तो इंसान पैदा हुआ है, हमें किसी और इंसान की पता नहीं, हम किसी और इंसान के बारे में जानना भी नहीं चाहते, ना जानना चाहिए। भगवान रोकते हैं, भगवान हमें और अपने लिए कहती हैं, क्या तू कर सच्चे दिल से। हम पैदा हुए हैं भक्ति के लिए, भगवान ने हमें पैदा किया है अपने भजन कराने के लिए। कोई पैदा हुआ होगा रुपया कमाने के लिए, कोई पैदा हुआ मिनिस्ट्री के लिए, कोई पैदा हुआ होगा बड़े बड़े पदवियां लेने के लिए, कोई पैदा हुआ होगा बाल बच्चे बना करके उनको बड़ा करके मर जाने के लिए, लेकिन हमारा रोम रोम पुकार के कहता है कि हम उत्पन्न हुए हैं केवल भक्ति कमाने के लिए, भगवान के गुण गाने के लिए, और इतना अभ्यास करने के लिए कि भगवान की जात में सदा के लिए समा जाएं। जैसे गंगा अपना नाम रूप मिटा देती है सागर में प्रवेश करके, इस तरह हम भी चाहते हैं कि अपने आप को तल्लीन कर दें, मर्ज कर दें, ये सब्लिमेशन हो जाए भगवान जी के अंदर, आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए, फिर बार बार न जन्मे, न मरे, न गर्भ में गिरे, और ना ही धक्के खाएं, और ना ही इन नाना प्रकार के चक्रों में आना पड़े। तो हमारा तो जो है जन्म भजन के लिए मन में गहरी बात ले जाओ, अगर नहीं ले गए तो महाराज जी कह रही मैं तो एक संदेश वाहक हूं, एक डाकी की तरह भगवान का संदेश आपको दे जाता हूं हर सुबह हर शाम। तो ये हमने मन में हमेशा रख लेना है कि मेरा जन्म भजन के लिए हुआ है। अगर भगवान ने मुझे उत्पन्न किया है तो केवल भजन के लिए, मैंने भजन करके इस जहान फानी से कूच करना है, तब तो 4 दिन आराम से कट जाएंगे। क्योंकि महाराज जी का सिद्धांत सारी गीता सुनाने के बाद महाराज जी ने भुजा बुलंद करके क्या कहा हुआ है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू
तो हर रोग से पार जाएगा। ये महाराज जी गीता सुनाने के बाद स्पष्ट अपने श्रीमुख से फरमा गए कि जो इंसान पूर्णपेन मालिक को अपने अंतःकरण में रख देता है वो इन नाना प्रकार कलेशों, मुसीबतों और विकट समस्याओं से छूट जाता है। इसके उलट महाराज जी ने क्या, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा बिंदास। आज अगर जहान वाले भगवान दुनिया सृष्टि बनाने वाले के नियमों को और उपदेश की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ना भगवान का बिगड़ रहा है और ना ही प्रकृति का बिगड़ रहा है, इंसान का बिगड़ रहा है। इंसान दुखों में मुब्तला है। इंसान, आज की नारी नाना प्रकार की मुसीबतों, बीमारियों में मुब्तला हो चुकी है, यानी ग्रस्त हो चुकी है। तो संसार को सही समझ लेने वाला भगवान का प्यारा बन जाता है। संसार का यथार्थ स्वरूप समझ लेने वाला जहान से अपना मन उठा लेता है और महाराज जी में अपनी निशिस्त जमा देता है। अपने आप को पूर्ण रूप महाराज जी की ओर लग। पहले जहान को समझो, क्योंकि जहान काबिल विश्वास नहीं है। जहान काबिल विश्वास अर्थात विश्वसनीय नहीं है, रिलायबल नहीं है। क्यों? टिकता नहीं, ये रहता नहीं। किसी चीज को अपना बनाते हैं वो ठहरता नहीं। माँ जी को अपना बनाया, माँ नहीं रुकी। पिताजी को अपना बनाया, वो नहीं रुके। पत्नी को अपना बनाया, वो नहीं रुकी। पतिदेव को अपना बनाया, वो नहीं रुके। बाल बच्चों को अपना बनाया, वो क्या हुए? कृतघ्न हुए, वो अपने नहीं बने। हाय, शरीर को अपना बनाया तो दिन ब दिन डिके 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 हो रही है। ये परमात्मा का नियम ही ऐसा है कि शरीर जन्मता है, जन्म लेता है, बढ़ता है, घटता है, मर जाता है। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। अब इसमें मैं और आप क्या दखल दे सकें या हस्तक्षेप करें? ये नियम है भगवान का। ये जन्म लेता है, कुछ साल बढ़ता रहता है, फिर अपने आप ही घटने लग जाता है, अपने आप ही मर जाता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।